नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, व्याख्याता इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ द बुक, कल सेकंड पार्ट में देखा था, एक किताब थी जो एब्राइट की माँ खरीद कर लाई थी, उसके बारे में बता रहा कि उस पुस्तक के अंत में एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड, रीडर्स यानी पाठक, पढ़ने वाले पाठकों को इनवाइट किया गया था, वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी, अध्ययन में मदद के लिए, टू हेल्प मदद करने के लिए, स्टडी यानी अध्ययन, किसका अध्ययन, बटरफ्लाई माइग्रेशंस, तितलियों के देशांतरण के अध्ययन में मदद के लिए उस पुस्तक को पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था उस किताब के अंत में। देवर आस्क्ड, उनको कहा गया था, किनको कहा गया था, रीडर्स को, टू टैग बटरफ्लाईज, कि तितलियों के टैग लगाने के लिए कहा गया था। टैग का मतलब कोई कागज़ की पर्ची लगा देना, चिपका देना। फॉर रिसर्च, किस कार्य के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च यानी अनुसंधान करना, खोज करना। बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहार्ट, ये डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का मतलब वो वैज्ञानिक है, उसका नाम है। यानी ये बात है ना भाई, तितलियों पर टैग लगाया जाए रिसर्च के लिए, ये बात डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहार्ट के द्वारा कही गई, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा देश में टोरंटो यूनिवर्सिटी है, उसका ये है प्रोफेसर होगा डॉक्टर फ्रेडरिक, यानी पीएचडी किया हुआ डॉक्टर, उसके द्वारा कहा गया था कि तितलियों के लगा दी जाए, क्या लगा दिया जाए, टैग। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्क्यूहार्ट, एब्राइट की माता ने इस प्रोफेसर को पत्र लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, और शीघ्र ही एब्राइट ने मोनार्क तितलियों के विंग यानी पंख होते हैं, पंखों पर लाइट एडेसिव यानी हल्का, एडेसिव का मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, टैग यानी वही चिप्पियाँ, वो अटैच करना शुरू कर दिया। एब्राइट ने तितलियों के पंखों पर टैग लगाने शुरू कर दिए। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, वह कोई जिसको टैग लगी हुई तितली मिले, वाज आस्क्ड, उससे कहा गया था, टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्क्यूहार्ट, कि उस टैग को डॉक्टर आर्क्यूहार्ट के पास भेज दिया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर यानी जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हो, उन 6 सप्ताहों तक द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, तितलियों को पकड़ने का जो है ना सीजन, अराउंड रीडिंग वो शहर का नाम है, उसके आसपास चारों तरफ तितलियों के पकड़ने का जो सीज़न है वो 6 सप्ताह तक गर्मियों के लास्ट में रहता था। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ दे रखा है, इसको देखने के लिए कह रहा है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन, अगर तुम उन तितलियों का पीछा करोगे, चेस का मतलब पीछा करना, वन बाई वन, एक एक तितली के पीछा करोगे ना तुम, यू विल नॉट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं सकते, यानी संख्या नहीं बढ़ सकती एक एक तितली पकड़ेंगे तो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज, इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था
क्या था अगला कदम? टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों का एक झुंड रेज करना, यानी उनको बड़ा करना, पालन पोषण करना। कि एक एक तितली पकड़ूंगा तो बहुत टाइम समय लगेगा, तो क्यों नहीं तितलियों का एक झुंड ही पैदा कर लिया जाए। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, वह एक मादा मोनार्क पकड़ता था। टेक हर एग्स, फिर उसके अंडे इकट्ठे करता था। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उनका जो बेसमेंट था ना, तहखाना, वहाँ उनको अंडों को क्या करता था? पोषित होने देता था। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, जो उनका जीवन चक्र होता है उससे फिर उनको बढ़ने देता था। और जीवन चक्र भी आगे बता रखा है, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर। सबसे पहले तितली अंडा देती है, एग से फिर बनता है कैटरपिलर, जिसको हिंदी में कहते हैं इल्ली। फिर कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, फिर उससे बनता है एडल्ट बटरफ्लाई, यानी वयस्क तितली। यानी जो लाइफ साइकिल होता है ना तितली का, उसमें 4 स्टेज होती है, एग, अंडा, फिर कैटरपिलर जिसको इल्ली कहते हैं, फिर प्यूपा बनता है और उसके बाद में तितली बन जाती है। तो ये काम वो अपने बेसमेंट में करता था, एक मादा तितली के अंडे इकट्ठे करके ऐसे फिर झुंडी बना लेता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर उन सब तितलियों के वो टैग लगाता था। बटरफ्लाइज विंग्स, उनके पंखों पर टैग लगाता था। एंड लेट देम गो, और फिर उनको वहाँ से जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक जो उनका तहखाना था, बेसमेंट था, वो होम था, यानी घर था, किसके लिए? हजारों मोनार्क तितलियों की। और तितलियाँ कैसी? अलग अलग स्थिति की, विकास की अलग अलग स्तर की, यानी कोई अंडे भी है, कैटरपिलर भी है, प्यूपा भी है, वयस्क भी बन गई, सब तरह की स्थितियों की हजारों तितलियों का घर था वो। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, अंत में मैंने तितलियों के टैग लगाने में रुचि खो दी, यानी कम होती गई। इट इज़ टेडियस, ये क्या था? उबाऊ कार्य था, टेडियस था, टेडियस का मतलब उबा देने वाला। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और फिर उसका फीडबैक भी नहीं मिलता था, यानी वापस कोई सूचना भी नहीं मिलती थी। टैग लगा दिया, अब वो टैग लगाई किसी को मिलेगी, वो वापस भेजेगा, तो ये काम बहुत ही क्या था? उबाऊ था। एब्राइट सेड, ये बात एब्राइट ने कही। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे समय मैंने ऐसा किया, यानी ऐसा उबाऊ काम किया। ही लाफ्ड, वैसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, कि मैंने पूरे समय में जो ये काम किया ना, उसमें से केवल 2 तितलियाँ ही टैग लगी हुई वापस पकड़ी गई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और मैं जहाँ रहता हूँ ना, रहता कहाँ था ये? रीडिंग नाम का शहर है वहाँ से 70 मील ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, यानी 70 मील के दायरे में 2 तितलियाँ पकड़ में आई। पार्ट 3 ख़त्म, कल चौथा पार्ट पढ़े।